हाँ क्लास 9 के सेकेंड लेक्चर मोशन में हम पढ़ रहे थे मोशन एंड दिस वन इज लेक्चर सेकेंड। इसके पहले हमने स्पीड, एवरेज स्पीड, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी कर ली। अब हमारा यहां पे टॉपिक आता है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी स्पीड से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। इसका मतलब जो बॉडी के पास स्पीड है और उसके पास डायरेक्शन भी है, तो ये इसको हम एक टर्म कहेंगे दैट इज वेलोसिटी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज अ स्पीड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी? यूनिट वही सेम हो जाएगी जो स्पीड की थी, यूनिट। अच्छा, और वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो हमने ये बताया था कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन भी होता है उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी, स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमने ये पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी हो तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड की बात की थी, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, दो फॉर्मूला है। या तो हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का मीन ले लें, ठीक है। u प्लस v इनका मीन ले लें और जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी उस डिस्टेंस से हम इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज ये हो गया। और बेटर फॉर्मूला ये है कि यहां पे हम निकाल लें नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए एवरेज स्पीड में हमारा क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन हम इसको करते हैं जिससे इसका फील हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर या 4 मीटर सपोज कर लीजिए, 4 मीटर यहां A टू B गया, उसके बाद 90 डिग्री का टर्न लेके वो यहां पे 3 मीटर ट्रेवल किया C, ठीक है। अब हमें यहां पे फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और सेकंड फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फ्रॉम A टू C, ठीक है। तो देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी टोटल पाथ लेंथ होती है या बॉडी जितना एक्चुअल मूवमेंट करती है वही हमारे पास डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले बॉडी A टू B गई 4 मीटर और फिर B टू C गई, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ उसकी हो गई। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस, ये देखिए पहले A टू B देन
B टू C। तो A टू B कितना गई 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो दैट इज 7 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई, टोटल डिस्टेंस दैट इज 7 मीटर। अब हमें यहां पे निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट ही कह लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका, फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final positions, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमें कहां से कहां कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था A टू C, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन, और ये C हमारी हो गई फाइनल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो देखिए इनिशियल से फाइनल जाने के लिए हमारे पास एक ये बात है, A टू B हम गए और B टू C गए, ठीक है। बट दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अगर A और C को हम ज्वाइन कर दें, A और C को ज्वाइन कर दें, तो ये जो लेंथ होगी हमारी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पाइथागोरस से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो इसका मतलब हमारे टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हो गया 5 मीटर। क्लियर। अब सपोज कीजिए कि हमें यहां पे निकालना था एवरेज स्पीड, और चौथा निकालना था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके लिए हमें टाइम यहां दिया है कि ये जो डिस्टेंस इसने कवर की, ये 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर की, और ये डिस्टेंस जो कवर की इसने, ये 5 सेकंड में की, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड तीसरा आ जाएगा हमारा, ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड। एवरेज स्पीड देखिए, ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है टोटल डिस्टेंस कितना आया हमारे पास 7 मीटर में, और टाइम कितना लगा, ये टाइम हो गया 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 का मतलब हो गया 7। तो ये हो गया 7 अपॉन 7, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहां पर निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां पे हमने कैलकुलेट किया 5 मीटर आ गया हमारे पास, ये हो गया 5, और नेट टाइम कितना होगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, सो दैट इज 5/7 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और एवरेज स्पीड के लिए हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। एक यहां पे और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाए हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लें।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर ट्रैक हो गया जिसका रेडियस हम ले रहे हैं 7 मीटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस हम ले रहे हैं 7 मीटर। एक बॉडी हमारे पास कोई एथलीट है, मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है और इसके चारों तरफ उसको एक चक्कर लगाना है, तो इधर से मान लीजिए वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वन कंप्लीट राउंड, इसके लिए हमें निकालना है। अब देखिए एक कंप्लीट राउंड कब होगा, जब ये यहां से यहां पे वापस आ जाएगा, ठीक है, तो इन वन कंप्लीट राउंड इसको टाइम लगता है, यहां पे टाइम दिया है 14 सेकेंड, ठीक है, 14 सेकेंड। अब आपको यहां पे निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, टाइम आपको दे दिया है, एक कंप्लीट राउंड में उसे 14 सेकंड लगता है, रेडियस यहां पे दिया है 7 मीटर, तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से जब उसने मोशन स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, तो इस सर्कल की बाउंड्री को ही कवर किया, सर्कल की बाउंड्री को कवर किया, तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। इसका मतलब जितना यहाँ पे पेरीमीटर होगा उतनी ही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अब पेरीमीटर कितना हो जाता है 2 पाई r, ठीक है, अपॉन टाइम कितना है 14, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास हो गई 2 into 22/7 और r हो गया 7, ये वैल्यू लिखिए और नीचे 14 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से 7 कट हो गया, 2 1 जा 2 7 जा, तो ये आ गया 22/7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, तो एवरेज वेलोसिटी पे देखिए टाइम तो दिया हुआ है हमारे पास 14 सेकेंड, टाइम 14 सेकेंड दिया है। अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट ए पे था, यहां से इसने घूमना स्टार्ट किया, उसके बाद ये ए पे ही पहुंच गया, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों हमारी सेम है, तो एक पॉइंट की उसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी, इसका मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 और टाइम दिया है 14, सो दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा वो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अब एक दो क्वेश्चन आपकी बुक से ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। तो यहां पे बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल 8.2, एग्जांपल 8.2 में ये है एग्जांपल 8.2, ठीक है, यहां कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2400 किलोमीटर। देखिए ओडोमीटर क्या होता है ये समझिए, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये जो पॉइंटर बताता है ये स्पीडोमीटर होता है कि स्पीड आपकी क्या है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखी रहती है जो चेंज होती रहती है इसको कहते हैं ओडोमीटर। तो ये स्टार्टिंग में 2400 किलोमीटर शो कर रहा था, 2400 किलोमीटर, इसका मतलब इनिशियल रीडिंग थी
इनिशियल रीडिंग ये थी 2400 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, स्टार्टिंग में, एंड 2400 सॉरी स्टार्टिंग में 2000, ठीक है, स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर थी एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो फाइनल रीडिंग क्या होगी हमारी? फाइनल रीडिंग ये हो गई 2400 किलोमीटर, ठीक है। इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग हो गई। और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 8 आवर। इसका मतलब ये हो गया टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 आवर, ठीक है। आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? देखो बेटा, स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर था और जब ट्रिप एंड हुआ तो 2400। इसका मतलब इनिशियल रीडिंग ये थी और फाइनल रीडिंग ये थी, तो इनका डिफरेंस कितना आया? 400 किलोमीटर। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ये हो गया 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया है? टाइम लिया है 8 आवर। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस हो गई 400 अपॉन 8, ठीक है, ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। कट कर दीजिए, 8 5 या 40 एंड 0, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो एक यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और जब हम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आया 50 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये 2 से कितना हो गया? 9, 2 से 25, 25 5 जा 125 अपॉन 9। इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 1 जा 9, 35 बचा, तो 9 कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आया? 9 35, तो 9 1 जा 27, ये आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। और कितना बच गया? ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड में और ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। एक एग्जांपल यहां पे और ले लेते हैं, एग्जांपल 8.3। ये आपका क्लियर हो गया? अच्छा, अब एग्जांपल 8.3 देखिए। बार बार इसी क्वेश्चंस को करेंगे आप तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 8.3 में क्या है? देखिए, एग्जांपल 8.3 में कह रहा है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ये मान लीजिए एक आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है। और इसकी लेंथ दी है 90 मीटर, ठीक है। ए बी सी और डी, ये एक हमारा स्विमिंग पूल है जिसमें उषा स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। मतलब कितना करती है? 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में 180 मीटर कवर करती है डिस्टेंस।
एक एंड से दूसरे एंड, मतलब यहां से मान लीजिए स्टार्ट किया उसने, तो ये गई वो, ठीक है, और ये वापस आ गई, तो ये जाने में 90 मीटर लगा और आने में 90 मीटर लगा, तो टोटल डिस्टेंस उसकी 180 मीटर हो गई 1 मिनट में। अच्छा, अब पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो देखिए ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, देखिए ध्यान दीजिए, 180 मीटर, एक राउंड ट्रिप में 180 मीटर हो गया, और टाइम यहां पे दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, ये कट गया और ये कट गया, तो यहां पे आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ पुशअप, ठीक है। अब यहां पे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये जहां से चली थी वहीं पे वापस आ गई, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम हो गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो गई तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, 0, तो ये आ गया 0 अपॉन टाइम कितना था 60 सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी उसकी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन।